मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सब भी अपने परिवार और चाहने वालों के साथ खुश, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई लोग हिंदू धर्म को खत्म और बदनाम करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर देश दुनिया तक गलत जानकारियां फैला रहे हैं और आप सभी को भी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि हम अपने धर्म के बारे में पूरी सच्चाई गंभीरता के साथ जानें और अपने नजदीकियों को भी बताएं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया गया है। कोर्ट ने दोपहर 2:45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सियालदह कोर्ट के जज निर्बन दास ने कहा कि ये दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। इससे पहले सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है। अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए। भले ही ये दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को ये दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। सजा से मैं संतुष्ट नहीं ममता। आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया है। क्या है मामला? सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्बान दास ने शनिवार को संजय रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया था। इस जघन्य अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था। 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। संजय को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय चिकित्सक का शव पाए जाने के एक दिन बाद 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया है। सजा का प्रावधान। बीएनएस की धारा 64 दुष्कर्म के तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। धारा 66 के तहत कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है और यह आजीवन कारावास तक हो सकती है। बीएनएस की धारा 103(1) हत्या के तहत दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी। न्यायाधीश ने कहा था कि रॉय का बयान दोपहर में सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। शनिवार को फैसला सुनाए जाने के समय रॉय ने अदालत में दावा किया था कि उसे फंसाया गया है। बलात्कारियों को कड़ी सजा क्यों नहीं? दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो सिर्फ एक सवाल नहीं, हमारी पूरी इंसानियत पर एक चोट है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी, बलात्कार का शिकार हुई। कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा नहीं दी। क्या यही हमारी न्याय व्यवस्था है? क्या हम सिर्फ फैसले सुनाने के लिए अदालतें चलाते हैं या पीड़ित को इंसाफ देने के लिए? सोचिए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। वह डॉक्टर जो हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही थी, क्या उसके सपनों का कोई मोल नहीं था? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या मौत की सजा भी उनके गुनाह के आगे छोटी नहीं है? अगर कोर्ट ऐसे ही नरमी दिखाता रहेगा तो क्या समाज में डर खत्म नहीं हो जाएगा? क्या लोग बेखौफ होकर ऐसे अपराध नहीं करेंगे? दोस्तों, ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो खुद को सुरक्षित समझता है। आज ये हादसा किसी और के साथ हुआ है, कल किसी अपने के साथ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय दें, क्या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं? क्या हमें अपनी न्याय व्यवस्था को बदलने की जरूरत है?
अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।